गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पूजा शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोले भटूरे की रेसिपी। तो छोलों को मैंने रात भर के लिए सोक करने के लिए रख दिया था और अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर में चनों को डाल दिया है और चने में हम मतलब पहली जो सीटी लगाएंगे वो हाई फ्लेम पे लगाएंगे और 3 सीटी जो लगाएंगे वो मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम छोलों में डालेंगे। तो मैंने डालने के लिए यहाँ पे एक पोटली बनाई है। तो इसमें मैंने लिया है चाय पत्ती 1 चम्मच, छोटी चम्मच से 2 बड़ी इलायची और दालचीनी का पाउडर लिया है। अगर आपके पास दालचीनी साबुत है तो आप साबुत दालचीनी डालें, मेरे पास नहीं था तो मैंने पाउडर लिया है। तो अब हम इसको टाइट से बांध देंगे ताकि खुले ना, और टाइट से बांधकर हम इसे छोलों में डाल देंगे। और फिर छोलों में हम पानी डालेंगे। तो पानी हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि छोलों के ऊपर मतलब पानी रहे, जिससे कि क्योंकि हमें वही छोले का पानी जो है वो यूज़ करना है छोले में ग्रेवी के लिए। तो अलग से हम पानी नहीं डालेंगे ग्रेवी में, इसलिए हमने छोले में पानी थोड़ा ज़्यादा रखा है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा चम्मच नमक लिया है और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ बेकिंग सोडा डाला है। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे ढक्कन लगा के, और अब इसे हम गैस पे रख देंगे सीटी लगने के लिए। तो हम पहली सीटी मैंने बताया था आपको, हाई फ्लेम पर हम पहली सीटी लगाएंगे, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और 3 सीटी लगने देंगे आराम से। तो यहाँ पर मेरा जो है छोले हो गए हैं, तो मैंने आपको खोल के दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए छोलों में से जो छिलके हैं वो अलग हो गए, तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि छोले मेरे अच्छे से गल गए हैं काफ़ी। देखिए मैं आपको मैश करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर छोले मेरे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो जो पोटली हमने डाली थी उसे निकाल देंगे। और अब हम यहाँ पे चॉपिंग के लिए काटने के लिए हमने यहाँ पे लिया है उसे छोलों को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच अदरक लिया है, 2 कलियाँ लहसुन की ली है और टमाटर लिए हैं 5 और 2 बड़ी प्याज और 2 हरी मिर्च। तो टमाटर मुझे ज़्यादा लग रहा था तो इसलिए मैंने 1 टमाटर रख दिया है। 4 टमाटर मैंने यूज़ किए हैं। और मेरे जो छोले हैं वो 200 ग्राम हैं। मैं आपको बता दूं तो 200 ग्राम छोलों के लिए मैंने छोटे छोटे 4 टमाटर यूज़ किए हैं, तो जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और उसके बाद हम प्याज को बारीक काट लेंगे बिल्कुल। टमाटर को हमने ग्राइंड करके रख दिया है साइड में, और हम प्याज वगैरह ये सब चॉपिंग कर लेंगे। अदरक और लहसुन को हम काटेंगे नहीं, अदरक और लहसुन को हम सिलबट्टे पे बारीक दरदरा कूट लेंगे। बारीक मतलब इतना भी बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, हमें दरदरा कूटना है उसे सिलबट्टे पे, और मिक्सी जार में भी नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए प्याज और मिर्च मेरी कट गई है और लहसुन और अदरक मैंने दरदरा सिलबट्टे पे कूट लिया है। इससे अच्छा टेस्ट आएगा हमारे छोलों में। और हरा धनिया मैंने यहाँ पे काटिंग करके ले लिया है, साफ़ करके धो लिया था और उसे काट के हमने रख लिया है कटोरी में। और अब हम चल रहे हैं छोलों को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, तब तक हम तेल डाल देंगे। छोलों में थोड़ा तेल होता है तो आप कम ज़्यादा तेल कर सकते हैं अगर आप ऑयल कम खाते हैं तो। वैसे मैंने यहाँ पे कम ही तेल डाला है कढ़ाई में। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 चम्मच मैंने तेल डाला है बड़ी चम्मच से। और तेल हमारा अब गर्म हो गया है तो इसमें मैंने डाल दिया है ये तेज़पत्ता 1 बड़ा, और ये मैंने कटोरी में लिया है जीरा, और 2 लौंग और 5-6 मैंने काली मिर्च ली है जिसको कूट लिया है। और इन सबको मैं डाल दूँगी कढ़ाई में, मैंने डाल दिया है। ये जो हमने मसाला बनाया है ये चांदनी चौक के, दिल्ली के चांदनी चौक में बनाया जाता है छोले इसी तरह से। तो मैंने खुद स्पेशली पूछा था उनसे, अंकल से, तो इसका टेस्ट ही इसी में छोलों में आता है, इसी से ये जो हमने मसाला डाला है उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे छोलों में। तो आप ज़रूर से डालें। उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया है दरदरा कुटा हुआ अदरक और लहसुन। हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, उनको हमें लाल नहीं करना है, ब्राउन ही, हल्का ब्राउन भी नहीं, ज़्यादा हल्का नहीं, मतलब हल्का ही भूनना है, ज़्यादा हमें जलाना नहीं, क्योंकि टेस्ट नहीं आएगा फिर हमारे छोलों में। तो हमें कुछ भी जलाना नहीं है, ना ही ज़्यादा ब्राउन करना है, हल्का ही रखना है बिल्कुल। हल्की खुशबू आएगी तो आपको प्याज और जो ऑनियन है और मिर्च है वो डाल देनी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए प्याज और मिर्च डाल दी है, और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर ही सबको पकाएंगे प्याज वगैरह को। और जब प्याज हमारी हो जाएगी हल्की तो फिर हम उसमें पाउडर मसाले डालेंगे। तो अब हमारे जो प्याज है वो हो गई है। तो अब हम पाउडर मसालों में यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी मसाला लिया है
सॉरी सब्जी मसाला नहीं लिया है मैंने, यहाँ छोला मसाला लिया था। और ये मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच। और इसमें मैं मतलब छोले मसाला ही डालूँगी, तो यहाँ पे मैंने ये छोले मसाला लिए हैं। ये छोला मसाला मैंने अब लिया है। और उसके बाद मैंने ये धनिया पाउडर जो है 1.5 चम्मच डाला था, सॉरी हाँ 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। तो और अब जब मसाला हमारा हो जाएगा तो यहाँ पे हम हल्का सा मसाले को 1 सेकंड चला लेंगे प्याज के साथ, और फिर टमाटर की जो ग्रेवी थी हमारी वो डाल देंगे। जो हमने टमाटर को ग्राइंड किया था वो डाल देंगे हम। तो हमने टमाटर डाल दिया है। टमाटर को डालने के बाद मिक्स कर लेंगे मसाले में, और फिर हम टमाटर के ऊपर मतलब नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच से कम नमक डाला है वाइट वाला, और 1/4 चम्मच मैंने काला नमक डाला है, क्योंकि नमक हमने पहले भी छोलों में डाला हुआ है, इसलिए नमक अभी हम कम ही रखेंगे। बाद में अगर कम हुआ तो हम टेस्ट करके अपने स्वाद के अनुसार डाल लेंगे उसमें काला नमक। बाद में अगर हम नमक डालते हैं तो काला नमक डालना चाहिए हमें, और अगर हम सब्ज़ी में जब पका रहे हैं तो हम वाइट नमक डाल सकते हैं, क्योंकि वाइट नमक ऊपर से नहीं डाल के खाया जाता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है वो। तो अगर आप ऊपर से खाते हैं तो काला नमक डाल के खाइए, तो इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा आपके छोलों में और अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने हल्का पानी डाल के टमाटर को पका लिया है, और हमारा जो टमाटर है अभी धीरे लाल नहीं हुआ है, तो मतलब हो गया है। टमाटर में तो ऑयल आ गया है, मैं सॉरी भूल गई थी, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी। तो टमाटर जो अच्छे से हो गए हमारे, ऑयल ऊपर आ गया। तो अब हमने छोलों को डाल दिया है। छोले में हम टमाटर को मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों में, और अब हम जो हमने छोले का पानी रखा था उसको मैंने जार में ही डाल दिया था। जो भी टमाटर का पेस्ट उसमें लगा होगा वो सब उसमें चला जाएगा, और हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा छोलों में, जिससे कि तो यहाँ पे मैंने देखिए जार भर के मैंने पानी डाल दिया था, 1.5 मतलब आधा 1 जार डाला, फिर उसमें आधा और भर के फिर मैंने डाला। जो भी था सारा मतलब छोले का जो भी पानी था सारा मैंने उसमें यूज़ कर लिया है छोलों में डाल के। तो अभी हमारे यहाँ छोला हो रहा है, तो हो गए हैं 5-10 मिनट। तो 10 मिनट हो गए मेरे छोलों को पकते हुए। तो मैंने यहाँ पे अभी कसूरी मेथी डाली है, तवे पे मैंने इसको गरम कर लिया था हल्का, और अब मैं इसको 1-2 सेकंड के लिए फिर से ढक के पकाऊंगी छोलों को। और जब मेरे ये हो गए हैं छोले, पक गए हैं अच्छे से, तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ, जो हमने काट के रखा था वो डाल देंगे, क्योंकि छोले हमारे पक गए हैं। और जब वो ठंडे होते हैं छोले, तो आपने देखा ही होगा छोले जो हैं जब ठंडे होते हैं तो गाढ़े होते जाते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा हल्का ग्रेवी रखेंगे, क्योंकि ताकि सूखने के ठंडा होने के बाद वो ज़्यादा गाढ़े ना हो जाए। तो हमने धनिया मिक्स कर देंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और हमारे छोले हो गए हैं। तो अब हम इसमें एक स्पेशल सा तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन ले लिया है, कलछुल लिया है मतलब मैंने, आपके पास तड़का पैन है तो वो लीजिए, बट इसी से मैं तड़का लगाती हूँ तो इसको हम तड़का पैन ही बोलेंगे। तो कलछुल में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लंबे लंबे जो लच्छे के टाइप में अदरक कटे होते हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से काट के रख लिया था, तो ये अदरक के लच्छे डाल दिए हैं मैंने बारीक कटे हुए। और अब जब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे, तो कढ़ाई में डालने से पहले हम इसमें डाल देंगे हींग। हींग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच हींग डाली है। और लाल देगी मिर्च का पाउडर डाल देंगे कलर के लिए थोड़ा सा, वो मिर्च तीखी नहीं होती है, ये कलर के लिए होती है थोड़ी सी, जिससे कि छोले हमारे अच्छे दिखते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इनको तड़कों को हम डाल देंगे छोलों में और हल्का सा मिक्स करके ढक्कन रख देंगे, ताकि जो खुशबू है वो छोलों में ही रहे, हींग की उड़े ना। तो छोले हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं भटूरे बनाने। तो भटूरे के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 1 कटोरी ही मैदा लिया है, क्योंकि मैदा ज़्यादा खाते नहीं है, मैदा जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैदे में देखिए 1/4 चम्मच से भी कम मैंने यहाँ बेकिंग सोडा लिया है, और आधा चम्मच से कम मैंने यहाँ पे नमक लिया है। तो और आधा चम्मच से मतलब 1/4 चम्मच से मैंने कम यहाँ पे चीनी का पाउडर लिया था। और तेल डाला है मैंने 2 चम्मच छोटी चम्मच से। तो अब सबको मिक्स कर लेंगे, और पानी से हम हल्के ही हाथों से इसे मिक्स करेंगे मैदे को अच्छे, मतलब टाइट हाथ से हमें मसलना नहीं है, वरना हमारे जो भटूरे हैं वो फूलेंगे नहीं। तो इसको अच्छे से समेट लेंगे हल्के ही हाथों से, पानी हल्का हल्का लगा के। तो मेरे मैदा जो है देखिए अच्छे से पूरा सन गया है। तो अब हम इसको बाउल में से निकाल के प्लेटफॉर्म पर ही रख देंगे, क्योंकि हमें इसे पटकना है अब थोड़ा,
इसकी पिटाई करनी है ताकि ये फूल जाए गुस्से के मारे, तभी ये फूलेगा। इसकी पिटाई नहीं होगी तो ये नहीं फूलेगा, इसलिए आप इसको पीटे अच्छे से। जितना आप इसे पटक पटक के पीटेंगे उतना अच्छे से ये फूलेगा, अब गुब्बारे के जैसे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पटक पटक के मैंने बहुत मतलब 5 मिनट मैंने इसको बहुत जल्दी जल्दी मतलब पटका है इसको। और अब हमारा ये हो गया है। तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और मैदे को पूरे चारों ओर से कोटिंग कर देंगे ऑयल की, और एक गीले कपड़े से इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे 15 मिनट मेरे हो गए हैं अब मेरे रखे हुए मैदे को। अब कपड़े को हटा देंगे और मैदा देखेंगे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए मैं उठा रही हूँ तो उंगलियाँ बिल्कुल अंदर घुस जा रही हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो हाथों में ऑयल लगाएंगे, अब हम ऑयल लगा के इसके पेड़े बना लेंगे। तो पेड़े हमको ऐसे बनाने हैं कि उसमें कोई भी क्रीज़ ना दिखे, जैसे गुलाब जामुन के होते हैं ना, बिल्कुल उसमें एक भी लाइन वगैरह क्रैक वगैरह ना दिखे, उसी तरह से हमें ये भटूरों के जो पेड़े हैं वो निकालने। तो इस तरह से देखिए ऊपर की साइड करेंगे और ऐसे बीच की साइड से ऐसे, देखिए मैं बता रही हूँ, इस तरह से देखिए ऐसे हाथों में ऑयल ले लेंगे जिससे कि आपके पेड़े अच्छे से कट जाएंगे और हाथों में मैदा जो है चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए पेड़े बना लिए हैं। तो इसी तरह से नीचे से दबा देंगे जिससे एक भी क्रीज़ नहीं दिखेगा। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए 3 पेड़े बना लिए हैं। एक छोटा सा बनाया है जो गाय के लिए है, और 2 मैंने बनाए हैं। 2 इसीलिए बनाया है मैंने, बस आपको दिखाने के लिए बनाया है कि इस तरह से आप भटूरे बनाएं। आपके भटूरे जो कभी पिचकेंगे नहीं, फूले हुए रहेंगे और बहुत अच्छे से गुब्बारे की तरह फूलेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूड़ी भी बनाई थी घर में खाने के लिए। ये मैदे बस मैंने दिखाने के लिए बनाया है। तो आप भी बनाइए और बताइए कैसी आपके भटूरे फूले कि नहीं फूले। तो यहाँ पे मैं भी आपको अभी दिखाती हूँ भटूरों को। और जो अभी हम इसको एक सीक्रेट मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि हम मतलब भटूरों को बेलते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं वापस से, तो वैसा नहीं होगा आपके साथ। इसके लिए हमें क्या करना है, दूसरा सीक्रेट ये है कि यहाँ पे हमें जो पेड़े हमने बना लिए हैं तो इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे, चारों साइड से कोटिंग कर देंगे ऑयल की। और अब हम इसको वही गीले कपड़े से ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे फिर से। तो हमने यहाँ पे इसको 15 मिनट के फिर से रख दिया है, जिससे कि हम जब बेलेंगे तो ये फिर से सिकुड़ेंगे नहीं, जैसे बेलेंगे तो वैसे ही रहेगा। तो अब हमारा यहाँ 15 मिनट हो गए हैं। तो चकले और जो बेलन है उस पर हम ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारा भटूरा चिपके नहीं, या आप चाहें तो प्लेटफॉर्म पे भी बेल सकते हैं सफाई करके, पर मेरे पास चकला है तो मैं चकले पर ही बेल रही हूँ। तो देखिए अब ये हम बेल रहे हैं तो ये सिकुड़ नहीं रहा है। तो इसी तरह से जब 15 मिनट हम रख देंगे रेस्ट के लिए तो ये सिकुड़ेगा नहीं। और हमें बिल्कुल बारीक बारीक कह रही हूँ, बिल्कुल पतला बेलना है, मोटा कहीं पतला ऐसे नहीं होना चाहिए, वरना ये फूलेगा नहीं। और जो ऊपर की साइड थी हमारी वो हम नीचे करेंगे तेल में जब डालेंगे, और जैसे ही हम तेल में डालेंगे भटूरे को नीचे दबा के छनोटे से नीचे दबाना है ऑयल में, और एकदम से ऊपर की साइड पलट देना है हमें, जिससे कि क्या होगा कि नीचे प्रेशर और फिर ऊपर से प्रेशर, तो भटूरा क्या होगा, फूल जाएगा हमारा। ये देखिए नीचे दबाया और फिर इसको पलट दिया। तो अब ऊपर से हम तेल डालेंगे छनोटे से, हमारा भटूरा अच्छा सा फूल जाएगा। ये देखिए फूल गया, कितना अच्छा गुब्बारे जैसा फूला है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। तो और जो हमारा ऑयल है वो बहुत ही अच्छे खौला हुआ होना चाहिए, बहुत ही गर्म होना चाहिए ऑयल, तभी हमारा भटूरा अच्छे से फूलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ छोले भटूरे को, देखिए तोड़ के बहुत ही अच्छा जालीदार बना है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। राधे राधे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा, और बस थैंक यू।